टॉरस, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Hermit, Two of Wands, the Hierophant, the Purpose, excuse me, Fortitude. ओके टॉरस, हायरोफेंट के साथ ये साफ है कि आपके पास वो विजडम है जिसकी आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के इस पॉइंट पे। बिकॉज आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको हर्मिट की तरफ फील करवा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले हैं, आप अकेले ही इस रिलेशनशिप को ढो रहे हैं या फिर अकेले ही इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। द हर्मिट ये शो कर रहा है कि आप शायद अपने डायरेक्शन को इस वक्त भूल गए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है और अजीब बिहेव कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको शायद ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आप इस रिलेशनशिप में स्टैंड कहाँ करते हैं, ये पर्सन सोच क्या रहा है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी तरीके के डिप्रेशन में जा सकते हैं या कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। इस पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ टॉरस, आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन भी मिले हों एंड अब जैसे जैसे आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या चूंकि आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे तो ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है। ओके तो इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि हर्मिट का ये जो फेज है आपका, इसको मत जाने दीजिए इस तरह के कंफ्यूजन में। आई मीन हर्मिट का फेज है आपके लिए यहाँ पे, ये आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इस हर्मिट के वक्त को आपको यूज करना है अपने लिए एनालिसिस करके। आई मीन कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है या नहीं, या ये पर्सन आपके अटेंशन के लायक है या नहीं, आप क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है, इस पर्सन के कहने और करने में कितना अंतर है। ये सारी चीज़ें आप क्लियरली देख पा रहे हैं लेकिन शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते टॉरस, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड है और यहाँ पे एक फ्यूचर देख रहे हैं। तो अगर आप इमोशंस को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने दे रहे हैं तो हायरोफेंट आपको याद दिला रहा है कि रुकिए, आप द पर्पस हैं। आप जो कुछ भी कर सकते थे आपने किया है, आपने इस पर्सन को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है एंड आपको इस तरह से ट्रीट नहीं होना चाहिए या आपको किसी को भी इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। पर्पस आपसे कह रही है कि अपनी पावर को पहचानिए, आप ब्यूटीफुल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप हर तरीके से कंप्लीट हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सेल्फ डाउट में डाल सकता है।
ओके, कि शायद आप इस लायक ही नहीं कि कोई आपको कमिटमेंट दे या कोई आपको लेके सीरियस हो। फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ टॉरस, जो आपने सोच लिया है उसको फॉलो करते जाइए। ओके, यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि द हर्मिट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। फॉर्टिट्यूड के साथ एक डिसीजन लीजिए जिसको आपको फॉलो करना है एंड रुकिए मत, अपने मन की सुनिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और किसी को भी अपने रास्ते में ऑब्स्टेकल मत बनने दीजिए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Magician, the Fool, the Astronomer, Page, and Temperance। देखिए यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन एक मजिशियन ही है। ये एक्सक्यूज मी, आपको वो शो कर रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, एक तरीके का भ्रम क्रिएट कर रहे हैं और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये पर्सन आपको शायद क्लियर जवाब नहीं दे रहा और बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स के साथ आपको कंफ्यूज कर रहा है। द फूल के साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम है एडवेंचर का। टॉरस, आपने बहुत आराम कर लिया, बहुत वेट कर लिया, आपने बहुत सोच लिया। आप द फूल आपसे कह रहा है कि बिल्कुल रेकलेस होकर अपने मन की सुनिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड जो मन में आए बोल दीजिए। ओके, किसी तरीके की बात को मन में मत रखिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपको इस पर्सन को क्लियरली ये पूछना चाहिए कि उनका इरादा क्या है या आगे वो इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहते हैं। किसी चीज को खोने का डर मत रखिए, किसी भी तरीके का डर आपको एस्ट्रोनॉमर के कार्ड के साथ अंधेरे में फंसाकर छोड़ सकता है। फूल आपसे कह रहा है कि खुद के इस साइड को बाय करिए क्योंकि आप बहुत समय से काफी कंफ्यूज्ड हैं, इस डार्क स्पेस से घिरे हुए हैं और आपको पता नहीं आप क्या करें। पेज के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत ही शुगर कोटेड लैंग्वेज यूज करता है, बहुत स्वीट तरीके से आपको कंफ्यूज करता है, यस या नो क्लियरली नहीं कहता एंड इस चीज को आपको बदलना है। टेम्परेंस के साथ इस चीज को आपको बदलना है एंड इसमें यूनिवर्स आपका पूरा साथ देगा क्योंकि अब जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं टॉरस, आप उन्हें रोक नहीं सकते, वो चेंजेस आपकी लाइफ में आकर रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानें, अपने अंदर की स्पार्क को दोबारा से डिस्कवर करें एंड हर्मिट फेज से बाहर आइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फूल के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट को अपने आप को गाइड करने दीजिए, अपने अंदर की फायर को अपने लाइफ को रोशन करने दीजिए। आई मीन लाइट आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो
तो ये है रीडिंग जून के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।